प्रस्तावना। मानव इतिहास में औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद ने ऐसा परिवर्तन लाया जिसने न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि समाज, राजनीति, संस्कृति और जीवन शैली को भी पूरी तरह से बदल दिया। 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होकर औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के साधनों में क्रांतिकारी बदलाव किया। वहीं पूंजीवाद ने इस क्रांति को दिशा और गति दी। ये काल ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने कृषि आधारित समाज को मशीनों और कारखानों पर आधारित औद्योगिक समाज में बदल दिया। पूंजीवाद की उत्पत्ति। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन भूमि, मशीनें, कारखाने निजी स्वामित्व में होते हैं और उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पूंजीपति अपनी पूंजी का निवेश करता है और श्रमिकों से काम करवाकर मुनाफा कमाता है। पूंजीवाद के विकास के कारण व्यापारिक क्रांति 20वीं शताब्दी ने पूंजी का संकेंद्रण किया। उपनिवेशों से मिलने वाला धन और कच्चा माल, कृषि से व्यावसायिक खेती की ओर संक्रमण, बैंकिंग और बीमा संस्थाओं का विकास। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि। औद्योगिक क्रांति कब और कहां शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति इन 8वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में शुरू हुई। यह बाद में यूरोप, अमेरिका और विश्व के अन्य हिस्सों में फैल गई। औद्योगिक क्रांति के कारण वैज्ञानिक खोजों और नवाचारों की श्रृंखला, इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता और पूंजी का संचार, उपनिवेशों से सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन और संचार के साधनों का विकास, श्रम शक्ति की उपलब्धता। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख आविष्कार क्षेत्र। प्रमुख आविष्कार, आविष्कारक यूगार्क। वस्त्र उद्योग स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रेव्स। वस्त्र उद्योग वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट। वस्त्र उद्योग पावर लूम एडमंड कार्टराइट। ऊर्जा भाप इंजन जेम्स वाट। इस्पात बेसेमर प्रक्रिया हेनरी बेसेमर। परिवहन स्टीम इंजन रेलगाड़ी जॉर्ज स्टीफेंसन। इन आविष्कारों ने उत्पादन को गति दी और मैन्युफैक्चरिंग को बदल दिया। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति का संबंध। पूंजीवाद ने औद्योगिक क्रांति को गति दी। पूंजीपतियों ने बड़ी मात्रा में पूंजी मशीनों, कारखानों और परिवहन में लगाई। श्रमिकों की बड़ी जमात ने मजदूरी पर काम करना शुरू किया। लाभ कमाने की होड़ में उत्पादन बढ़ा व उपनिवेशों में बाजार खोजे गए। समाज पर प्रभाव। श्रमिक वर्ग का उदय। मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। श्रमिकों की स्थिति दयनीय थी। कम मजदूरी, लंबा कार्यकाल, असुरक्षित कार्यस्थल। शहरीकरण। गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। नए औद्योगिक नगर बसे। सामाजिक असमानता। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में बड़ा अंतर पैदा हुआ। एक ओर धनी वर्ग की विलासिता बढ़ी, दूसरी ओर श्रमिकों की हालत बदतर होती गई। महिलाओं और बच्चों की स्थिति। महिलाओं और बच्चों को कम मजदूरी में कठिन परिश्रम करना पड़ता था। राजनीति और पूंजीवाद। पूंजीपतियों ने राजनीतिक ताकत भी हासिल करनी शुरू की। संसद और विधायिका में उनके हितों का प्रतिनिधित्व बढ़ा। उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन मिला ताकि बाजार और कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उपनिवेशवाद और औद्योगिक पूंजीवाद। पूंजीवाद ने उपनिवेशवाद को जन्म और बढ़ावा दिया। एशिया और अफ्रीका के देशों को बाजार और कच्चे माल के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया गया। उपनिवेशों में रेल, बंदरगाह और सड़कें पूंजीवादी व्यापार हितों के लिए बनाई गईं। सुधारवादी आंदोलन। औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद की विसंगतियों के खिलाफ कई सुधारवादी आंदोलन खड़े हुए। ट्रेड यूनियन आंदोलन, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। समाजवाद और साम्यवाद, पूंजीवादी शोषण के खिलाफ वैकल्पिक व्यवस्था की मांग। श्रम कानूनों का निर्माण, काम के घंटे, मजदूरी और कार्य स्थितियों में सुधार के लिए। औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के सकारात्मक प्रभाव। बड़े पैमाने पर उत्पादन और तकनीकी प्रगति, वस्तुओं की कीमतों में कमी और जीवन स्तर में सुधार। विज्ञान और तकनीक में नवाचार, परिवहन और संचार का विकास। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति की आलोचनाएं। आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। मजदूर वर्ग का शोषण हुआ। उपनिवेशों का दोहन और सांस्कृतिक विनाश हुआ। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक युग की नींव रखी। इसने मानव इतिहास को नई दिशा दी और उत्पादन प्रणाली, समाज और राजनीति को बदल डाला। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक असमानता, शोषण और उपनिवेशवाद की काली छाया भी पड़ी। आज भी पूंजीवाद की जटिलताओं और औद्योगिक क्रांति के प्रभावों की चर्चा वैश्विक